जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं, नीतीश कुमार ने उनको सड़कों पर लाकर छोड़ दिया है, दर-दर भटकने के लिए छोड़ दिया है, उनके घर में खाने के लिए लाले पड़े हैं। तो कहीं न कहीं पासवान समाज के लोग और जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं, किसी भी जाति के लोगों, सभी लोग में परेशानियाँ दिखाई दे रही है और सभी लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज़, मैं आपका दोस्त अमित। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार का बेस्ट सीएम कौन होगा और बिहार में सीएम पद की उम्मीदवारी सबसे बेहतर किसकी है? क्या चिराग पासवान बिहार में सीएम बन सकते हैं या नीतीश कुमार बिहार का सीएम बन सकते हैं या सबसे ऊपर तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे? मैं आपको बता दूं कि जद्दोजहद में पूरी बिहार की जनता लगी हुई है और सभी सोशल मीडिया पर इसी न्यूज को दिखाया जा रहा है और इसी न्यूज को बार बार चलाया जा रहा है कि आखिर बिहार 2025 विधानसभा चुनाव में गद्दी जो मुख्यमंत्री वाली है उसको संभालेगा कौन? क्या फिर से नीतीश कुमार ही इस गद्दी पर बैठेंगे या फिर से सत्ता परिवर्तन होगी? क्या चिराग पासवान गद्दी पर बैठेंगे या तेजस्वी यादव गद्दी पर बैठेंगे? आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। अगर एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार रहते हैं और चिराग पासवान रहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी नीतीश कुमार ही सीएम पद की उम्मीदवारी को पेश करेंगे और चिराग पासवान ने भी मान लिया है कि नहीं, एनडीए नीतीश कुमार के प्रतिनिधित्व में ही चुनाव लड़ेगी। तो चिराग पासवान ने अपने आप में तो खुद टांगा मार लिया है, लेकिन अंदर अंदर ये भी बात चल रही है एनडीए की तरफ से कि कोई दलित चेहरा को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया जाए। भले ही चिराग पासवान ने बोल दिया है कि नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश के नेतृत्व में हम लोग भी 2025 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अंदर में सभी एनडीए गठबंधन में ये चर्चा तेज हो चुकी है कि नहीं, बिहार में कोई अभी इस बार दलित चेहरा को सामने करके अगर विधानसभा चुनाव हम लोग लड़ते हैं तो फिर इसका रिजल्ट कुछ अलग होता है और आने वाले समय में हमारे साथ बिहार के जितने भी दलित नेता हैं और दलित वोटर्स हैं वो जुड़ सकते हैं। लेकिन इधर तेजस्वी यादव ने भी अपना मोर्चा खोल रखा है और तेजस्वी यादव ने बिहार में, आपको पता होगा कि उन्होंने जन संवाद यात्रा भी निकाली है और कुछ दिनों के बाद फर्स्ट चरण का यात्रा संपन्न हो चुका है और फिर तेजस्वी यादव दूसरे चरण का यात्रा भी निकालने वाले हैं। और इधर उपेंद्र कुशवाहा भी मोर्चा खोल रखे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी फिर से बिहार का दौरा शुरू कर दिया है और उपेंद्र कुशवाहा हाल ही में अभी रोहतास आए थे। तो उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी को केवल टारगेट किया है और उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी को टारगेट करते हुए बोले कि आरजेडी भ्रष्ट पार्टी है और आरजेडी जंगल राज की पार्टी है। जब बिहार में आरजेडी आएगी तो फिर से आरजेडी के आते ही बिहार में जंगल राज शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमको ये तो पता है कि अभी तो जंगल राज से भी बड़ा जंगल राज ये एनडीए की सरकार में चल रहा है। जहां भी आप लोग जाइएगा मर्डर, हत्याएं, कांड बढ़ती जा रही है, रेप घटनाएं बढ़ती जा रही है। इस पे कहीं ना कहीं एनडीए सरकार में बहुत भारी चूक हुई है और आने वाले समय में तेजस्वी यादव इसका मुद्दा भी बनाएंगे और तेजस्वी यादव को इस चुनाव में रोकना मुश्किल नहीं, एनडीए के लिए नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव दिन प्रतिदिन निखर रहे हैं और तेजस्वी यादव के साथ युवाओं का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को प्लस पॉइंट देता है। जितने भी युवा हैं जो तेजस्वी यादव को मानते हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए खड़ा रहेंगे और तेजस्वी यादव को 2025 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनाने के उन लोगों ने ठान लिया है। किसी भी हर हाल में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की राह आसान नहीं होगी नीतीश कुमार के लिए, नहीं चिराग पासवान के लिए। आपको पता होगा कि पहले तो इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अभी फिर बहुत जल्द जेपी नड्डा फिर से बिहार में आने वाले हैं और जेपी नड्डा देखिए 22-23 दिन के अंदर बिहार में 2 बार आ चुके हैं, जबकि जहां पर चुनाव चल रहा है वहां पर जेपी नड्डा को होना चाहिए था, लेकिन जेपी नड्डा बार बार बिहार में आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जे एनडीए में नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए जेपी नड्डा को बिहार में बार बार आना पड़ रहा है और जेपी नड्डा किसी भी हर हाल में चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मना लिया जाए और नीतीश कुमार को महागठबंधन में जाने से रोक दिया जाए। लेकिन जहां पर नीतीश कुमार चुप्पी साध बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार एक भी बयान नहीं दे रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए और नहीं कोई मीडिया चैनल को बयान दे रहे हैं और नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो राजनीति को जानते हैं और सुनते हैं, इतना दिन से उनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार आपको बोलें कि हम पूरब में जा रहे हैं तो ये बात आप भूल जाइए कि नीतीश कुमार पूरब में जाएंगे, नीतीश कुमार पश्चिम में जाएंगे। इसी बात को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है कि क्या नीतीश कुमार 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि चुनाव जल्द हो जाए, समय से पहले हो जाए, लेकिन एनडीए बीजेपी इस बात पे मान नहीं रही है और बीजेपी इस बात को तैयार नहीं है। और जो बात बीजेपी बोलती है वही बात चिराग पासवान बोलते हैं। चिराग पासवान भी इस बात को लेकर तैयार नहीं है कि 2025 विधानसभा चुनाव टाइम से पहले हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार इस बात को लेकर अड़े हुए हैं और इसी को लेकर
एनडीए में मतभेद मची हुई है और जैसे कि कोहराम सा मचा हुआ है। लोग आए दिन कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत जल्द पलटी मारने वाले हैं और नीतीश कुमार बहुत जल्द महागठबंधन में जाने वाले हैं। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में चले जाते हैं तो फिर ये तेजस्वी के लिए बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि नीतीश कुमार पे भरोसा करना तेजस्वी को महंगा पड़ जाएगा और नीतीश कुमार पे भरोसा करने लायक भी नीतीश कुमार नहीं है, क्योंकि जब नीतीश कुमार महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और 43-44 सीटें हैं और जब नीतीश कुमार महागठबंधन में आ जाएंगे, अगर 70-75 सीटें आ जाएंगी तो फिर वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और ना ही बनने देंगे। इससे तेजस्वी यादव को बचना है। महागठबंधन में जो अभी तक तेजस्वी यादव के दल हैं, महागठबंधन के जो दल है, उसी दल के साथ अगर तेजस्वी यादव 2025 विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री का कुर्सी दिखाई देगा और वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार महागठबंधन में आएंगे और नीतीश कुमार की बहुमत आएगी और नीतीश कुमार की सीटें आएंगी तो नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार के फिर से एनडीए में जा सकते हैं। इसलिए चिराग पासवान के प्रशंसकों को नीतीश कुमार से बचना है और किसी भी हर हाल में नीतीश कुमार अपनी गद्दी छोड़ने वाले नहीं है। वो चिराग पासवान के लिए नहीं छोड़ेंगे और ना ही तेजस्वी यादव के लिए छोड़ेंगे। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार बोल रहे थे कि अब हमारी उम्र हो गई है, बिहार को इन्हीं को न चलाना है। तेजस्वी यादव बगल में खड़ा थे और तेजस्वी यादव को देख के उनके ऊपर इशारा करते हुए नीतीश कुमार ने बोला लेकिन नीतीश कुमार फिर क्या किए? नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन तैयार किया, पूरा इंडिया में इंडिया अलायंस तैयार किया और नीतीश कुमार फिर भाग के इंडिया के खिलाफ एनडीए में जाके मिल गए। तो नीतीश कुमार पर कभी भी भरोसा आंख मूंद के कोई पार्टी नहीं कर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार अब भरोसा के लायक नहीं रह गए हैं। और नीतीश कुमार इसलिए भरोसा के लायक नहीं रह गए हैं क्योंकि नीतीश कुमार जो बात बोलते हैं ठीक दूसरा दिन उस बात का उल्टा करते हैं और वही लेकर नीतीश कुमार पे कोई पार्टी भरोसा नहीं कर रही है। और चिराग पासवान अपने एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में 100% रिजल्ट देने का काम किया है। उसी को लेकर चिराग पासवान फिर से अति उत्साहित है और उनको लग रहा है कि नहीं, बिहार के लोगों ने हमें पसंद करना शुरू कर दिया है और बिहार के लोग हमें पसंद कर रहे हैं। तो चिराग पासवान चाह रहे हैं कि नहीं, विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द हो और फिर से। लेकिन ये तो बात है कि चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं सीटों को लेकर नाखुश दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान भी सीटों को लेकर बिहार में बवाल करने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इधर 118 सीटें मांग रहे हैं तो उधर बीजेपी भी 118 सीटें मांग रही है। तो आखिर जीतन मांझी कहाँ जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा कहाँ जाएंगे, फिर चिराग पासवान कहाँ जाएंगे? सभी पार्टियां अपने अपना दावा ठोक रही है कि नहीं, बिहार में हम इतना सीट पर लड़ेंगे, तो बिहार में हमको इतना से कम सीटें नहीं चाहिए। इसी को देखते हुए चिराग पासवान भी अपने मन ही में उन्होंने मान लिया है कि बिहार में कम से कम तो हमें 50 सीटें मिलनी चाहिए, 50 सीट से हम कम पर समझौता करने वाले नहीं हैं। और चिराग पासवान अगर इससे 50 सीट से कम पर समझौता करेंगे तो उनके असूलों के खिलाफ जाएगा, क्योंकि उनका वोट 5 से 6% है। उन्हीं के वोट से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी भी सेंट्रल में प्रधानमंत्री बने हैं और नीतीश कुमार भी बिहार में सीएम बनते हैं उन्हीं के वोट से। लेकिन देखिए, ऐसा बात है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार का वोट ले लेंगे, लेकिन चिराग पासवान का वोट नीतीश कुमार नहीं लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार से काफ़ी लोग नाखुश दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं, नीतीश कुमार ने उनको सड़कों पर लाकर छोड़ दिया है, दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया है, उनके घर में खाने के लिए लाले पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं पासवान समाज के लोग और जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं, किसी भी जाति के लोगों, सभी लोग में परेशानियां दिखाई दे रही है और सभी लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इधर चिराग पासवान के खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोल रखा है और उनका कहना है कि चिराग पासवान पासवान का नेता नहीं है, दलित का नेता नहीं है। लेकिन चिराग पासवान अपने आप को महादलित का नेता बताते हैं, लेकिन चिराग पासवान को महादलित एक्सेप्ट नहीं करता है। और जीतन राम मांझी का तो कहना नहीं है। जीतन राम मांझी का तो हमें लग रहा है कि उनके कास्ट के लोग भी इस बार उनको सपोर्ट नहीं करेंगे और उनको वोट नहीं करेंगे। गया में जो घटना हुआ है, आपको पता होगा कि किस प्रकार से दलित बस्ती का 80 घर फूंक दिया गया और नीतीश और जीतन मांझी इसमें कास्ट की खेला खेल रहे हैं। ये कास्ट के लोग जलाए तो वो कास्ट के लोग जलाए। भाई, उनको इंसाफ चाहिए। उनको कौन जलाया, क्यों जलाया, कैसे जलाया, वो तो बात बीत गई। अब उनको रहने के लिए चाहिए, उनको खाने के लिए चाहिए, उनको कपड़ा पहनने के लिए चाहिए। इसका नहीं आप व्यवस्था कर रहे हैं और आप कास्टरिज्म खेल रहे हैं और कास्ट के ऊपर आप केवल लालू यादव के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। वहाँ के लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि लालू यादव का ही देन है कि हम लोग यहाँ पर अभी तक रह रहे हैं, नहीं तो जीतन राम मांझी का देन रहता तो हम लोग को रहने के लिए ये घर भी नहीं मिलता और हम लोग इतना दिन तक अभी
रह भी नहीं सकते थे, हम लोग भी सड़क पर कहीं भटकते रहते थे। लेकिन आप लोग की राय क्या है? आप लोग कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, क्या आने वाले समय में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार या चिराग पासवान या तेजस्वी यादव आखिर बिहार की गद्दी पर कौन राज करेगा और बिहार की सत्ता की बागडोर किसके हाथों में जाएगी? आप लोग कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज़। मैं आपका दोस्त अमित आप लोग से मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय